नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ आज फिर से आप लोगों की एक नई रीडिंग लेके। और ये जो नई रीडिंग होने वाली है ये एक्वेरियस आप लोगों के लिए होने वाली है कि आपका जून का महीना कैसा जाएगा उसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। और महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलूँगी मुझे निरंतर इतना प्यार देने के लिए। जितने भी नए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो इस रीडिंग की एक्यूरेसी आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। और ज़रूर अपने मन की बात को लिखें कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो। और हर हर महादेव आप एटलीस्ट लिख सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लगता है मुझसे जुड़ के आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। चलिए महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं एक्वेरियस, मुझे आपके जून के महीने में आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं, आप खुद कैसा फील करोगे वो हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगी कि मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है 14 जून को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे टैरो सीखने के लिए तो आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर एक्वेरियस आपका जून का मंथ, उसमें आपकी खुद की एनर्जीज़ कैसी हैं। वाओ, आपकी खुद की एनर्जीज़ बहुत शानदार रहेंगी। कभी कभी आपको पता है हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे साथ ना बाहरी चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही होती हैं, हमारा करियर अच्छा चल रहा होता है, हमारी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी होती हैं, हमें पैसा भी मिल रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है एक्सटर्नली। बट समहाउ इंटरनली हम अपने आप को ना अच्छा नहीं महसूस कर पाते। ऐसा लगता है कि यार सब कुछ है, नेम फेम है, सक्सेस है, पैसा है, रुपया है, सब लोग हैं, रिश्ते हैं, लेकिन मैं अंदर से ना खुश नहीं हूँ चाँद। कभी कभी ऐसा फील होता है ना। लेकिन ये जो जून का महीना है ये आपको ऐसा फील कराएगा कि आप इंटरनली भी बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा अंदर से, आप काफ़ी कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी एक्सप्रेस कर पाएंगे, और आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आपको अपने बुद्ध की एनर्जी को काफ़ी एक्टिवेट करना है। आप अगर किसी भी तरीके के कोई भी कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी में एक मिठास देख पा रही हूँ, आपका ऑरा बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पे लोग अगर आपके पास आके बैठते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, आप काफ़ी लोगों को पॉजिटिव कर भी पाएंगे। आपको इस महीने काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिलेगी, किसी ना किसी भी बहाने से आपकी तारीफ़ हो सकती है, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें काफ़ी फुटफॉल क्लाइंट्स का हो सकता है। कंसल्टेशन वर्क आपका अच्छा चलेगा। एनर्जी हीलिंग वर्क करते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलर हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो वहाँ भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक हीलिंग पावर आपकी काफ़ी बढ़ रही है अंदर की, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो स्पिरिचुअल पावर काफ़ी बढ़ी रहेगी। आपके अंदर चंद्रमा की एनर्जी, आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी झुकाव रहेगा। और साथ में एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आप ना इस महीने स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी झुकेंगे भी। आपको अपने इंट्यूशन पे काफ़ी भरोसा रहेगा। बहुत सौम्य स्वभाव हो जाता है ना हमारा, हम बहुत लविंग केयरिंग वाली एनर्जी में रहते हैं, हम बहुत स्वीट बोलते हैं, हमारी वाणी में बहुत एक मिठास आ जाता है। तो आपकी वाणी में एक मिठास रहेगा इस महीने, और आपको मिठास बना के रखनी है, क्योंकि इस महीने में जैसा आप बोलेंगे, जिस तरीके की आपकी वाणी होगी, उसी तरीके के फल आपको इस महीने मिलेंगे। अगर आप हार्श बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, तो आपका उस तरीके से ये महीना जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स मोर देन योर एक्शंस, कि आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए जून के महीने में क्या दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस आपके लिए जून के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिख रहा है। एक्वेरियस आपका जून का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने चक्रास पे ना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है। आपका चाहे वो थ्रॉट चक्रा हो, चाहे वो आपका सैक्रल चक्रा हो, आपको इस महीने थोड़ा सा ना विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी जैसे आपको ऑरेंज में मिल जाएगा, नींबू पानी आपको लेना चाहिए। आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्योंकि दिख रही है, तो आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी कहीं ना कहीं हो सकती है, जो आपके फेस पे ब्रेकआउट्स भी ला सकती है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने अपने डाइट में विटामिन सी ऐड करें, नेचुरल तरीके से, नॉट इन टैबलेट्स। आप नेचुरल तरीके से ऐड करिए। इस महीने में क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ सकती है और आप काफ़ी क्रिएटिव वर्क में आगे रह सकते हैं। साथ में आपकी रोमांटिक लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो एक जो पर्सनल रिलेशन होता है पार्टनर के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, सुधरता हुआ दिख रहा है। और आपको नए तरीके से अपने कामों को करना चाहिए, पैटर्न्स को चेंज करना चाहिए। और गैस्ट्रिक, गैस, एसिडिटी, इसकी प्रॉब्लम का ध्यान रखें। पेट से रिलेटेड परेशानी आपको थोड़ा सा इस महीने परेशान कर सकती है। तो लूक वार्म वाटर आपको सुबह पीना है, दालचीनी उसमें डालिए आपको मॉर्निंग में। ये जुपिटर की एक रेमेडी होती है, ठीक है। जुपिटर की रेमेडी मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आपकी हीलिंग एनर्जीज भी बढ़ सकें, आपकी खुद की एनर्जी भी बढ़ सकें। और 2 तारीख को गुरु का गोचर भी हो रहा है अपनी ही उच्च राशि में, कर्क में। तो आपको क्या करना है कि आपको मॉर्निंग में आपने पानी लिया, आपको उस पानी में दालचीनी डाल देना है। दालचीनी का पाउडर हो या दालचीनी की जो डंडियाँ आती हैं, आप उसको लेके पानी को बॉईल कर दो और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो। लूक वार्म हो जाएगा, मतलब आधा, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, है ना, ज़्यादा गर्म भी नहीं। फिर आप उसको ना सुबह खाली पेट पानी में पियो। अगर सुबह नहीं पी सकते तो रात में सोने से पहले आपको पीना है। तो ये आपके वजन को भी कंट्रोल करेगा बढ़ने से, और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपकी कम रहेगी, और जुपिटर की रेमेडी भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। साथ में ये महीना आपको खुद से जुड़ने का ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा राबता कम रखेंगे, क्योंकि आप अपने आप को तराशेंगे। आप लोग मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई करते हुए दिख रहे हैं। आप इस महीने जितना पढ़ेंगे आपका जुपिटर उतना स्ट्रांग होगा। आप मुझे इस महीने एजुकेशन गेन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग पढ़ाई किसी का कोई एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी एजुकेशन में। ये महीना है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग कोर्सेज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग अपना अकेले में, मतलब ये महीना सॉलिट्यूड वाला ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। कहते हैं ना कि जब हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, हम कोई नया स्किल सीख लेते हैं, कोई नया चैप्टर सीख लेते हैं, कोई नई विद्या अपने जीवन में ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ऑरा ही चेंज हो जाता है, हमारा एक स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाता है। तो वो आप अपना मुझे स्टैंडर्ड ना कहीं बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप कुछ ज्ञान अर्जित करो, कुछ सीखो, जानो, पढ़ो, कुछ नॉलेज गेन करो। ये नॉलेज गेन करने का महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। इस महीने कोई अगर आपके खिलाफ कोई सवाल खड़ा करे, आप हाउस वाइफ हैं, आपकी मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, या कोई भी आपके लिए कुछ कहे, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इस महीने। चाहे ऑफिस में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो आपको ना अपने पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, और आपको अपने पॉइंट्स इस महीने कहीं ना कहीं प्रूव करने चाहिए। आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये महीना है जहाँ पे आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, और जितना आवाज़ उठाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ऐसा चांस ज़रूर आएगा, या किसी दूसरे के लिए स्टैंड आपको लेना पड़े। तो ये महीना है स्टैंड लेने का, अपने लिए, किसी और के लिए। ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे 7 नंबर्स के कार्ड काफ़ी रिपीट हुए हैं, 5 2 7 7, एंड यहाँ पे भी 7 आ रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी के एक, मतलब इंट्रोवर्ट हो जाओगे आप थोड़ा सा ना इसमें, एक इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ये महीना आपको एक वेरियस होप देके जाएगा। कोई होप खो चुकी थी आपके जीवन में किसी चीज़ को पाने की, चाहत की, तो कहते ना, एक हमें जब उम्मीद मिल जाती है ना, तो हमारा जीवन बहुत ही एक रिलैक्सेशन वाला हो जाता है, या हमें मन को थोड़ी सी शांति मिल जाती है, एक सांत्वना मिल जाती है। तो इस महीने आप काफ़ी होपफुल रहेंगे, एक उम्मीद जागेगी आपके अंदर। और साथ में ना एक चीज़ और दिख रही है कि आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को लेके होप बढ़ेगी, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, आप बहुत सारे नए नए तरीक़ों से सोच सकते हो कि हाँ ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये महीना आपके ना ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप इंटरनल लेवल पे बहुत चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने बोला ना, ये मंथ आप अपने आप को बदलोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, चीज़ें चेंज होंगी। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने
आप को चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे 7, 8, 9 इस तरीके से कार्ड आए हैं, मतलब काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ें आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, प्रोग्रेशन आपका दिख रहा है जीवन में, चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, वो चाहे ज्ञान हो, आपका कुछ भी हो, वो बढ़ता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो जब ज्ञान बढ़ेगा तो उससे आप काफ़ी होपफुल भी रहेंगे और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। चलिए और देखते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, गॉड, आपके लिए जून में मुझे और क्या दिख रहा है। जून में मुझे आपके लिए जो दिखाई दे रहा है, हायर लर्निंग्स। बहुत सारे लोग नए कोर्सेज़ में, मैंने बोला ना, आप हायर लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, आप अपने एक्सपीरियंस से भी ना आपने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। मोर इनर स्टडीज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ये महीना आपको ना खुद एक तरीके से धकेल रहा है कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए तो आपको और पढ़ना पड़ेगा और ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और ये जो स्टडी है वो ज़्यादा अपने इंटरनल की, अपने आप को खुद जानने की है, सॉलिट्यूड में रह के अकेले सेल्फ रिफ्लेक्शन की स्टडी है। आपको मैं रियली अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैं अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे थी जहाँ पे मुझे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई होप नहीं बची थी कि अब मैं क्या करूँगी। लेकिन आई एम अ वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी डिटरमाइंड पर्सन। मैंने ठाना हुआ था कि कुछ तो करना है जीवन में। तो उस वक्त ना मैंने अपने आप को सबसे काट लिया था और मैंने ना सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया था कि मेरे अंदर और क्या है, मैं अपने अंदर से और क्या बाहर निकाल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना आत्ममंथन किया, अपने आप को खोजा। जब हम अपने आप को खोजते हैं ना तो हम बहुत कुछ पा लेते हैं। हम जितना बाहरी लोगों से पूछेंगे, जितने बाहरी लोगों के तर्क वितर्क सुनेंगे, वो हमारे टैलेंट को सप्रेस कर देता है, हमारी उन उन्नति को वो रोक देता है। जितना आपको बाहर के लोगों से अफेक्ट होता रहेगा ना, जब जब आपको बाहरी लोगों से अफेक्ट होगा तब तब वो आपकी प्रोग्रेस में एक बाधा बनेगा। तो जितना आप अपने आप को, अपने करियर को, अपनी गोल्स को लोगों से काट के रखोगे, अपने तक सीमित रखोगे, तभी कुछ नया कर पाओगे। नहीं तो आप कुछ नया करना चाहोगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, लेकिन लोगों की धारणाएं, लोगों की राय, लोगों के सजेशंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको भटका भी सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। और मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी को कुछ करने दें। तो ये महीना है हायर लर्निंग्स का। ज्ञान अर्जित करिए, ज्ञान लीजिए और अपने बारे में जानिए। अगर आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहिए तो ये महीना एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में बहुत बच्चे जाएंगे हायर स्टडीज़ के लिए भी पढ़ने के लिए। ये मंथ है कर्मा रिलीजिंग का, ठीक है। मूव बियॉन्ड ड्रामा। आपके जीवन में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में एक ड्रामा क्रिएट कर देता है, जो कंसिस्टेंट ही नहीं है। अब ड्रामा कौन क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में? आप देखेंगे कार्मिक लोग आते हैं। कार्मिक लोग क्या करते हैं हमारे जीवन में आके? ड्रामा ही तो क्रिएट करते हैं। आना जाना, इन एंड आउट, इन एंड आउट, आना जाना, हाँ या ना, कन्फ्यूजन। देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन हिज माइंड, है ना, जिसकी वजह से वो इन एंड आउट करते रहते हैं। तो जीवन में एक तरीके का ड्रामा सा क्रिएट हो जाता है। हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होने लगती है। तो ये मंथ है जहाँ पे आपको अपना कर्मा रिलीज़ करना है, आपको अपना खुद का रास्ता चुनना है और ऐसे लोगों से आगे बढ़ जाना है जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ड्रामा क्रिएट करें, कुछ क्लैरिटी ना दें। तो आप अपना रास्ता खुद चुनिए और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने जीवन में आने के लिए उस जगह को खाली करिए। देखो, हम अटके रहते हैं कि यार वो इंसान अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, अब कमिटमेंट दे देगा, अब कमिटमेंट देगा, शायद अब कुछ नया हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, है ना। हमारा पास तो बहुत अच्छा है लेकिन किसी और के डिसीज़न के चक्कर में हम अपने आप को स्टक करके रखते हैं। तो ये एक राइट टाइम है कि उस कार्मिक साइकिल से अपने आप को बाहर निकालिए। जो लोग आपके जीवन में एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं ला के दे सकते, जो आपको स्थिरता नहीं दे सकते, जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, वो आपके प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं। आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, 6 बार ट्राई किया, आपने हर बार ट्राई किया और काफ़ी लंबे समय तक ट्राई किया,
क्योंकि प्यार जो होता है ना, उसमें इंसान बहुत लंबे समय तक वेट भी करता है, बहुत लंबे समय तक ट्राई भी करता है, कई बार ट्राई करता है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आता है जब उसको गहरा हर्ट फील होता है। और जब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो और बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, फिर वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। और जब ऐसा इंसान ना, जो सच में किसी से ट्रू लव करता है, सच्चा प्यार करता है, वो अगर एक बार हर्ट हो गया ना, वो वापस फिर कभी नहीं आता। वो वो बार बार माफ़ करेगा, बार बार वापस आएगा, बार बार एक चांस देगा, लेकिन जब एक बार हो जाता है ना, बहुत अच्छे से उसको हर्ट हो जाता है, और जब वो एक बार ठान लेता है कि अब मुझे अपना रास्ता बदलना है, तो वो बदल जाता है। तो ये आपके लिए ऐसा वक्त है कि आपको अपना खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, खुद चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। तो ये महीना कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के लिए है। एक सेकेंड में ना माइक ठीक से यहाँ लगाती हूँ, मुझे लग रहा है आवाज़ ना दिक्कत दे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन से कहीं ना कहीं बाहर कर देना है, या आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अगर वो पर्सन आपके लिए होगा तो आपको ज्वाइन कर लेगा आपके रास्ते में, नहीं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई और मिल जाएगा। और जब आपको कोई मिल जाएगा, आप किसी के साथ आगे बढ़ जाओगे, तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि फिर से टीचर्स अवेकन, फिर से देखो, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ। बहुत लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं, टैरो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, फिर ऑकल्ट की फील्ड में जा सकते हैं। और क्योंकि 7 नंबर काफ़ी आया था, इसलिए रिसर्च कर सकते हैं, कोई थीसिस लिख सकता है अपने। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। ऑल्सो जो लोग ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो ये महीना आपके लिए कैसा है कि इस महीने आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी डिलीवर करोगे चीज़ें। इस महीने आपको काफ़ी बोलना पड़ेगा, ज्ञान लोगों को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने इनर कॉल को आप फॉलो करो कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, और कोई भी चीज़ आपको रोके ना इस महीने। आपको जब जो चीज़ जैसी फील हो रही है, जो करने का मन कर रहा है, आप वो करो। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंटरनल फीलिंग को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और आगे बढ़ते चले जाओ। आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है, आपके पास जो भी ज्ञान है ना, उसको लोगों को शेयर करना शुरू करो। जितना ज्ञान बांटोगे, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो आप कुछ पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको लोगों के साथ भी शेयर करो। तो दैट्स द अल्टीमेट गोल इन दिस मंथ फॉर योर लाइफ, बिकॉज जुपिटर इज forcing you to learn something new for your growth, to share your knowledge to everyone, जिससे कि आपका ज्ञान और बढ़े। तो ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। चलिए आपके रिलेशनशिप्स देखते हैं इस महीने कैसा रहेगा। वैसे तो सॉलिट्यूड की एनर्जी आ रही है, तो आप ज़्यादा अपने में ही रहेंगे, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, तो इसी से ही एक हिंट मिल जाता है कि आपका ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप्स में ना हो करके कहीं ना कहीं अपने, और ना आप जो भी ज्ञान बांटोगे ना, उसको एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी, उसको सराहा भी बहुत जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप्स मुझे जून के महीने में कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस, फॉर नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, लिव इन, जो पार्टनर में है, रिलेशनशिप में, और जो मैरिड है, सबके लिए देखते हैं, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे कैसा दिख रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ऑफ कोर्स जून के महीने में बहुत कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने आप को काफ़ी गार्ड अप करके रखेगा, बार बार एक डर रहेगा रिश्ते में। तो वुंडेड लव दिख रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जो नो कांटेक्ट में है वो मुझे नो कांटेक्ट में ही दिख रहे हैं इस महीने। अगर मैं और देखूँ आगे तो यस, कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा। अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़े, फाइट हो जाना, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जून का महीना। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे आपको अपने रिश्ते को थोड़ा सा बैलेंस में बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि एक इंसान रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सक्सेसफुल लव आपका रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना, वही मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में हर्मिट का कार्ड फिर से आ गया, सॉलिट्यूड का। तो थोड़ा सा ना आप लोग जैसे अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल करोगे,
फीलिंग्स को बहुत अंदर सप्रेस करके रखोगे। एक इंसान हो सकता है अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर ना करे, या थोड़ा कटा कटा सा फील होगा, क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले जोन में चला जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली वो आप ही होंगे कि आप हर्मिट जोन में रहेंगे तो ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करेंगे और काफ़ी बैलेंस बना के आपको इस महीने अपने रिलेशनशिप को लेके चलना है। और स्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में फॉर श्योर। और आप कहीं ना इस महीने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि आप एक टाइम के लिए थोड़ा सा रिश्ते से गैप लेंगे, और उस गैप में आप अपने आप को ये सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं इस इंसान के साथ क्या बहुत आगे सोच सकता हूँ फ्यूचर, क्या मैं फैमिली से बात कर सकता हूँ, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो एक इंट्रोस्पेक्शन आपका चलेगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके। बाकी ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, ऐसा तो मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके रिश्ते में ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अभी चेंजेस किस तरीके के हो सकते हैं? रिश्ता अचानक से ट्रांसफॉर्म होगा इस महीने, या तो ये लॉन्ग टर्म की तरफ आगे बढ़ेगा, और अगर रिश्ता सीरियस नहीं है, लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकता है, तो ये रिश्ता इस महीने ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों का रिश्ता इस महीने तभी आगे बढ़ेगा जब तक उसमें कोई बदलाव ना आए, जब तक उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, जब तक उसमें फ्यूचर स्टेबिलिटी ना आए। तो कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं और ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो ये महीना पता है कैसा है कि आपको थोड़ा सा ना, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता ख़राब ना हो, तो थोड़ा सा एक स्पेस बना के रखो, कम बात करो, ईगो बीच में आ सकती है, ईगो आड़े आएगी, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और फ्यूचरिस्टिक वे में अप्रोच करो। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते के साथ मैं लॉन्ग टर्म में चल सकता हूँ, फ्यूचर में मैं इसको मैरिज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तभी ये चलेगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कमिटमेंट को लेके मे भी कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कोई इंसान कमिटमेंट या सीरियसनेस मांग सकता है इस रिश्ते में। तो ये रहेगा जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके साथ जून में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो लोग सिंगल हैं उनका मुझे ये दिख रहा है कि आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छा बन सकता है, आपका कोई पुराना मित्र हो, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनते हुए दिखाई दे रही है। और यस, किसी पुराने दोस्त से आपको कोई हेल्प मिल जाए, और ये चीज़ भी होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पुराना दोस्त हो, कोई पुराना मित्र हो, उसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए, ठीक है। कोई जान पहचान का इंसान हो और उससे आपकी ट्रेडिशनल मैरिज फिक्स हो जाए। तो सिंगल लोगों के लिए यहाँ पे ना ऐसा कुछ लव अफेयर वाला सिस्टम ना हो करके एक फ्रेंडशिप का एक शादी में कन्वर्ट होना, या कोई जान पहचान का कोई हो और वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, या आपके बड़े बुजुर्ग कोई रिश्ता लेके आए वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, कोई शादी का प्रपोजल आ जाए, ये सिंगल लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल लोगों के लिए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जून का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। फॉर एक्वेरियस, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज में एक तरीके का एक नया स्पार्क, एक नया जोश वापस आ सकता है, एक अट्रैक्शन जो गायब हो चुका था वो वापस आ सकता है, एक डिज़ायर, एक इंटेंस लव फिर से आप लोगों के अंदर जागृत हो सकता है। और आप अगर मेल हैं तो आपकी वाइफ, अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप खुद, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग रहेगी, प्यार रहेगा इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इस महीने। और यहाँ पे ना प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, जून का महीना मुझे आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है, आपकी वुम्ब ब्लेस्ड हो रही है भगवान से। आप लोगों के बीच में इतना अट्रैक्शन रहेगा कि आप इस महीने अगर ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए तो इट्स अ वेरी गुड मंथ कि एक पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे और आप प्रेग्नेंट हो जाएं। एक नया इंसान आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, मतलब एक नया बेबी, आपका परिवार एक्सपेंड हो रहा है। तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कंफर्ट रहेगा, और थोड़ा सा ईगो क्लैशेस से अपने आप को बचा के रखना है। छोटे मोटे थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जो हर मियाँ बीवी में होते हैं। आप दोनों लोग मिलके खुद भी एक किसी शादी में जा सकते हैं या फैमिली में काफ़ी इंजॉय करना। मैरिड लाइफ इज़ ब्लेस्ड। आप अपनी मैरिड लाइफ को इस समय बचा के रखिएगा, नज़र ना लगे, और प्रेगनेंसी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर एक्वेरियस। चलिए अब हम स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, कैसा रहेगा? ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस
स्टूडेंट्स आपके लिए महीना कैसा दिख रहा है? स्टूडेंट्स आप लोग काफ़ी मुझे अच्छे से फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, काफ़ी सीरियस होकर आप पढ़ाई वढ़ाई भी करोगे, जो भी आपको अपने एजुकेशन के लिए बुक्स किताब जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होगी। आपको अपना रियल पोटेंशियल भी आपको पता लगेगा, कुछ नया भी पढ़ सकते हो, ये भी दिख रहा है, कुछ न्यू इन एजुकेशन दिख रहा है, हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, कोई नए कोर्स में एडमिशन कराओ। तो स्टडीज़ में बच्चों के लिए दिख रहा है कि आप कुछ नया पढ़ो, कोई नई किताब पढ़ो, कोई नया कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, कुछ न्यूनेस इन योर एजुकेशन दिख रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करोगे और काफ़ी हैप्पी रहोगे अपनी पढ़ाई से। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं, और आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है पढ़ाई करने के लिए, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए काफ़ी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आपके करियर को देख लें कि आपका करियर कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। आपका करियर फॉर एक्वेरियस, आपका करियर अगर हम देखें 2026 में, 2026 कह रही हूँ, जून 2026 में एक्वेरियस आपका करियर अगर मैं देखूँ तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ये महीना ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिलेशनशिप में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो चीज़ें सीरियस होंगी ना वही आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। चलिए आपका करियर अगर हम देखें तो करियर में मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग बिजनेस में हैं वो काफ़ी एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। अपने करियर में काफ़ी एक्सपेंशन दिख रहा है, काफ़ी बढ़ने वाला है आपका काम। कुछ लोग अपने करियर को लेके काफ़ी अगर आप लोग कहीं जाना चाह रहे थे करियर के लिए, आप कहीं बाहर वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे अपने काम के लिए, या आपके काम की वजह से आपकी यात्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है। एक्सपेंशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में प्रमोशन है, एप्रिशिएशन है, बहुत सारी तारीफ है, क्लैपिंग्स हो रही हैं आपके लिए, करियर काफ़ी बढ़ रहा है, बिजनेस भी काफ़ी आपका आगे बढ़ रहा है। साथ में आपको थोड़ा सा ट्रैप होने से बचना है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, नज़र लग सकती है। करियर में लालच से बचिए, करप्शन वाला काम बिल्कुल भी ना करें। और एक चीज़ और बोलूँगी कि अंडर द टेबल कुछ भी ना लें। जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो लोग इवन पब्लिक फेसिंग हैं, जो लोग पब्लिक में काम कर रहे हैं, जिनका पब्लिक विजिबिलिटी है, सोशल मीडिया वाला काम बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफ़ी अच्छा रहेगा। कस्टम ड्यूटीज़ टैक्स वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखें, वहाँ पे आपका सामान थोड़ा फंस सकता है। बाकी कुछ नया शुरू हो सकता है आपके करियर में जो आपको इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाई करेगा। तो इमोशनल लेवल पे भी आपके करियर में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ लोग अपना नया स्पिरिचुअल करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए। काफ़ी बिजी रहोगे जिसकी वजह से वर्कलोड आपके ऊपर काफ़ी रहेगा आपके करियर में। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर एक्वेरियस। सो अमेजिंग, दिस मंथ इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जून में फॉर एक्वेरियस। मुझे आपके साथ दिख रहा है कि जैसे कि ना आप लोगों से बहुत आइसोलेट हो रहे हो, आपको है कि मुझे अब मत बताओ, मैं अपने आप से जुड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना कि बाहर क्या चल रहा है। समहाउ समटाइम्स वी वांट कि सामाजिक दायरा से हम थोड़ा दूर होके अकेले रह के थोड़ा सा अपने आप को खंगाले जाने। जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताना, अगर नहीं हुआ तो होगा इस महीने, कि जैसे कभी कभी ना फ़ोन बज रहा होता है, हमें फ़ोन उठाने का मन नहीं करता, किसी का मैसेज आता है, हमने देखा कि आया हुआ है, हम रीड नहीं करते, हम उसको छोड़ देते हैं, मन ही नहीं करता, जैसे मन उचाट सा हो जाता है या मन हट जाता है, या हम सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने का मन नहीं करता, फ़ोटोज़ होती हैं डालने का मन नहीं करता, चलाने का मन नहीं करता। कभी कभी जैसे हम बस ना बिस्तर पे पड़े होते हैं सिर्फ और सोच रहे होते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, कुछ ऐसा है, आइसोलेशन है थोड़ा सा लोगों से। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर दोगे, ठीक है, लेट गो कर दोगे कि ठीक है यार बस हो गया, अब कर्मा क्लींजिंग का है ना। इस महीने बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से ऐसी जाएंगी जो कार्मिक थी, जिनका अस्तित्व सिर्फ यहीं तक था, जो आगे लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए नहीं थी। तो इस महीने काफ़ी चीज़ें ना जाएंगी, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास आपके क्लीन हो रहे हैं, कुछ आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म से जुड़े हुए हो। कुछ ऐसा आपको फैमिलैरिटी किसी के साथ फील भी हो सकती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पिछले जन्म से मैं इसको जानती हूँ या मैं जानता हूँ। थोड़ा सा बोरिंगनेस आपको आ सकता है, जैसे आप ट्रैवलिंग करने उसकी वजह से जा सकते हैं, काम की वजह से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें 2026 के लिए दिख रही हैं। मूनोलॉजी से देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, ख़त्म करते हैं रीडिंग को। चलिए और देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस आपका
2026 अगर हम देखें तो मुझे ये दिख रहा है ना कि ये महीना थोड़ा रिलैक्स करने का, जैसे आपको रिलैक्स करना है। यहाँ पे है न्यू मून इन कैंसर। जब हम चंद्रमा अपनी खुद की स्वयं की राशि में चला जाए तो हमारा मन काफ़ी शांत हो जाता है ना। जैसे कोई चीज़ अपने ही घर में जाके बैठ जाए, अगर हम अपने ही घर में हैं तो हम बहुत शांति से रहते हैं ना। हमें दूसरों के घर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता उतना, या हम 2-4 दिन में होता है कि अपने घर कब जाएंगे कब जाएंगे। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने ही घर में जा रहा है, तो जो वो न्यू मून आएगा ना उस टाइम आप देखोगे कि आपका मन ना हिल नहीं रहा या ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ये महीना काफ़ी आपको रिलैक्स करेगा, मानसिक शांति बहुत देगा आपको। और मानसिक शांति शायद हम कितने भी शोहरत हो, हमारे पास पैसा हो, रुपया, हम उसको नहीं खरीद सकते, जो कि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ आज के टाइम पे है। मानसिक शांति, मेंटल पीस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन आवर लाइफ। एंड मेंटल पीस इज़ अ थिंग जो सबको नहीं मिलता। जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं उसको ही सिर्फ एक मेंटल पीस मिल पाता है। और कर्म हमारे कब अच्छे बनते हैं? जब हम चीज़ों से मोह माया त्याग देते हैं। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोह माया लगा लेते हैं ना तो हमारा मेंटल पीस भंग होने लगता है। जब हम किसी के साथ मोह माया लगाएंगे ही नहीं, हम उसके साथ डिटैच होना भी जानते होंगे, तो हम अपने काम में भी काफ़ी रहेंगे और मेंटल पीस भी काफ़ी रहेगा। तो जैसे मैंने अपने जीवन में ना एक मास्टरी हासिल करी अपनी लाइफ में, और ये मास्टरी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, बट मैंने अपने आप को मास्टर किया इमोशनली इंटेलिजेंट बना के। अगर मैं किसी को चाह रही हूँ, पसंद कर रही हूँ और अगर मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ तो मैं पूरी फुली इन रहूँगी उसके साथ, बहुत प्यार करूँगी, हर चीज़ है, इमोशंस भी दिखेंगे। लेकिन जब डिटैच होने की बात आएगी ना तो डिटैचमेंट भी बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाती हूँ मैं, कि ठीक है अगर डिटैच होना है तो ठीक है, उसकी वजह से मेरी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं ख़राब होनी चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे कंधों पर जो है, मेरा जो घर परिवार है, आप लोग हो, मेरा करियर है, उस पर कोई आँच नहीं आने देती। तो इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान। जिस इंसान ने इमोशनली अपने आप को इंटेलिजेंट बना लिया, ही इज़ अ सुपरस्टार। मेरे को ऐसा लगता है वो सुपरस्टार है अपने लाइफ का खुद। तो इसीलिए अपने आप को इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट हम कब बना पाते हैं? जब हम मेडिटेट करते हैं। हाँ, समहाउ कभी कभी ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था कि आई एम अ वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, बट ग्रहों की कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति बनी थी कि वो छोटा सा ट्रिगर भी मेरे को वो असर कर गया। ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लिखा हुआ था कि ये प्लैनेट आएंगे तो छोटी सी चीज़ भी काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो वो था, और वो जबकि छोटा सा एक आपका एक सेटबैक आता है, फिर आप उससे नॉर्मल हो जाते हो। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग कि ग्रह कुछ अपना प्रभाव तो दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काफ़ी इमोशनली वीक हो गए, नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जीवन में, इसलिए अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। और आप इस महीने काफ़ी रिलैक्स भी रहोगे, आपका मन काफ़ी शांत रहेगा क्योंकि लेट गो कर दोगे आप चीज़ों को, मोह माया जैसे त्याग देते हैं ना, कुछ ऐसा सा मुझे दिख रहा है। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए? 2 कार्ड आ गए, एक निकाल रही थी। आपने जो भी हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट इस महीने मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, नेम फेम आपका हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई विक्ट्री आपको मिल सकती है, कोई एग्जाम दिया है वो क्लियर कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ द की। दिस मंथ इज़ अ वेरी कम्युनिकेटिव मंथ विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इस महीने काफ़ी बातचीत करेंगे और काफ़ी बात करनी है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ द कम्युनिकेशन। अगर कोई भी ईगो क्लैश हो रहा है इन रिलेशनशिप, कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, देन सॉल्व इट आउट बाय कम्युनिकेटिंग विद दैम, बाय क्लेरिफाई द डाउट्स with all of them. So this is the very communicative month, and due to communication you also attracting a lot of peoples, but sometime you feel that you have to detach yourself, ठीक है, from the society. तो ये चीज़ आपके साथ रहेगा इस महीने. So amazing, it's a very transformative month for you Aquarius, is amazing, good. चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं फॉर जून के लिए. एक्वेरियस आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रही है जून के लिए? एक्वेरियस ओम नमः शिवाय. एक्वेरियस आपके लिए जून मंथ की गाइडेंस क्या आ रही है? आई लव दिस कार्ड महादेव. जस्ट सी द गोल्ड फॉइल अराउंड दिस डेक. आई लव दिस. आई लव आई यू नो वॉट, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन माई लाइफ. मतलब ये मेरे लिए ऐसी चीज़ है ना कि मुझे कोई कपड़े गिफ्ट करे मत करो, डायमंड गिफ्ट करो मत करो, कोई मेरे को टैरो डेक गिफ्ट कर देता है ना, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी. मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, बहुत खुश होती हूँ. मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लगता है ना. मैंने काफ़ी टाइम से नए ना डेक नहीं खरीदे.
आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग न्यू। मैं कुछ नए डेक खरीदना चाहती हूँ जिससे कि मैं और अपनी रीडिंग से कुछ एक नया स्पार्क ला सकूँ, कुछ और आकाशिक रीडिंग्स भी हम करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नया सोच रही हूँ करने के लिए। चलिए, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। केदारनाथ, ओ माय गॉड, केदारनाथ के भी डोर्स भी ओपन है, केदारनाथ खुल गया है। केदारनाथ का कार्ड आया है एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशियस। देखो, मैंने बोला ना ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, चेंज का है। कार्ड क्या कह रहा है? केदारनाथ का कार्ड आया है। समहाउ मुझे ऐसा अगर कुछ लोग केदारनाथ हो सकता है जाएं भी दर्शन करने। तो यहाँ पे महादेव आपको कहते हैं कि इस महीने आपके जीवन में बदलाव आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमारे जीवन में ना कुछ बदलाव आ रहा होता है तो हमें उन बदलाव को एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन हमें कॉशियस भी रहना चाहिए कि जो हमारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं या आने वाले हैं वो मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाएंगे ना, मेरा मेंटल पीस तो नहीं ख़राब करेंगे ना, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ना। तो एक जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वो हमेशा होना चाहिए किसी भी चीज़ के बदलने से पहले। समहाउ आप देखोगे कि इफ़ अ पर्सन इन अ रिलेशनशिप एंड अगर वो सोचते हैं कि हमें अब शादी की तरफ बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो वो चेंज लाने से पहले एक इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हम एक रिलेशनशिप से एक कमिटेड रिश्ते में जाते हैं जो कि ब्याह होता है, जहाँ पे समाज होता है, तो क्या ये रिश्ता जब उसमें कन्वर्ट होगा तो इट्स गुड फॉर ऑल? क्या ये सबके लिए ठीक है? क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्या हमें इससे सावधानियां होनी चाहिए? कॉशियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। आपका कोई जगह चेंज होना या कोई प्लेस चेंज होना आपके जीवन में हो रहा है, या किसी इंसान की जगह आपके जीवन में चेंज हो जाना। वाइल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइजिंग एंड एल्यूरिंग, एक्सरसाइज कॉशियस इन योर अप्रोच। जो ये चेंज आएगा आपको वो बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको बहुत एक्साइट भी करेगा, लेकिन आपको हमेशा जो भी चेंजेस लाने हैं, जो भी आपको चेंजेस लाने के लिए जो अप्रोचेस लेनी है, उसको कॉशियस होके लीजिए। मतलब जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट ज़रूर देखिए। आप अपने जीवन में ना जब भी कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं या कोई भी बदलाव लेके आना चाहते हैं, हमेशा बी केयरफुल कि जो भी आप चेंज करेंगे उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, मेरे एथिक्स के ऊपर, मेरे प्रिंसिपल्स को लेके, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ को लेके। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कुछ भी बदलने से पहले, किसी रिश्ते को चेंज करने से पहले ये ज़रूर सोचिए। कॉज एंड इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर्सन के साथ इफ़ आई एम मूविंग अहेड देन द थिंग्स जो हैं वो कैसे, और ये आप अकेले नहीं ले सकते ना, ये सामने वाले से आप डिस्कस करके करोगे। अकेले तो आप पता नहीं क्या क्या कहानियाँ, अजम्पशंस अपने दिमाग में बना लोगे। सो ऑलवेज talk to your partner, discuss your opinions, express your feelings, express your कहते हैं ना expectations कि what you are expecting from him or her, जिससे कि आप दोनों लोग अच्छे से बात कर सकें, एक साथ बैठ के बात करिए और उस बदलाव को लेके आइए। अकेले कहानी बना लेने से आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वो आप मतलब सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो आप। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमेशा डिस्कस करना है चीज़ों को। तो ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है। तो ये है एक्वेरियस आप लोगों की जून मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। टैरो रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगी कि आप लोग टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो 14 जून से स्टार्ट है। 15,000 फीस है, बेसिक कोर्स है, आप सीख सकते हैं मुझसे। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।